ओके, तो यहाँ पे ख़त्म होते हैं हमारे जो स्ट्रक्चर्स जो इनसाइड सेल वॉल प्रेजेंट थे। हम लोगों ने बेसिकली क्या पढ़ा था, थोड़ा सा अगर रिवीजन करवाते चलें कि सेल वॉल थी, ठीक है। सेल वॉल में हम लोगों ने 3 कंपोनेंट्स पढ़े थे, जैसे वी हैव पेप्टाइडोग्लाइकेन पढ़ा था हम लोगों ने कि पेप्टाइडोग्लाइकेन क्या होता है। देन वी हैव लाइपोपॉलीसेक्राइड्स पढ़े थे हम लोगों ने कि लाइपोपॉलीसेक्राइड्स क्या होते हैं। देन वी हैव डिस्कस टिकोइक एसिड की बाई टिकोइक एसिड क्या होता है, इसकी कंपोजिशन वगैरह क्या होती है, ठीक है। उसके अलावा जो है हमने पढ़ा था कि सेल वॉल के अंदर जो स्ट्रक्चर्स होते हैं, मतलब सेल के इनर साइड पे, क्योंकि सेल वॉल के बाहर कुछ स्ट्रक्चर्स होते हैं जो कि हम लोग अभी पढ़ेंगे आगे, और कुछ स्ट्रक्चर सेल वॉल के अंदर से जो हम लोगों ने पढ़ लिए, दैट इज सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। सेल मेम्ब्रेन बताया था मैंने, सेल मेम्ब्रेन के फंक्शंस बताए थे, ठीक है। उसके अलावा और अंदर आएंगे तो आपको मिलेगा साइटोप्लाज्म, ठीक है। उसके अलावा साइटोप्लाज्म के पार्टीशंस पढ़े थे कि कौन कौन से थे, एक मैट्रिक्स था, एक अमोर्फस मैट्रिक्स था, और एक न्यूक्लियोइड रीजन था जो कि इनर था। उसके अलावा हम लोगों ने ऑर्गेन्स पढ़े, लाइक राइबोसोम्स पढ़े, ठीक है। देन वी हैव लर्न ग्रेन्यूल्स पढ़े हम लोगों ने, सही है। राइबोसोम्स पढ़े, ग्रेन्यूल्स पढ़े। उसके अलावा हम लोगों ने डीएनए पढ़ा, या जो भी हमारे पास न्यूक्लियोइड था कि वेदर डीएनए है, आरएनए है या क्या चीज़ है, तो हम लोगों ने वो पढ़ा। उसके बाद हमने जो है प्लाज्मिड का पढ़ा था कि प्लाज्मिड क्या है। एंड हम लोगों ने अभी अभी ट्रांसपोसोन्स भी ख़त्म कर दिया, ठीक है। तो ये स्ट्रक्चर्स जो थे ये थे बेसिकली सेल वॉल के इनर साइड पे। अब जो स्ट्रक्चर्स होंगे वो होंगे सेल वॉल की आउटर साइड पे। सेल वॉल की जो आउटर साइड पर स्ट्रक्चर्स होते हैं वो बेसिकली कौन कौन से होते हैं। वी हैव कैप्सूल होता है, देखिए 3 मेन स्ट्रक्चर्स होते हैं, दैट इज कैप्सूल, सॉरी 4 मेन स्ट्रक्चर आ जाते हैं, कैप्सूल, ठीक है। देन वी हैव पिलाई। उसके अलावा हमारे पास आ जाते हैं फ्लैजिला। देन वी हैव गॉट ग्लाइकोकैलिक्स। ये जो 4 चीज़ें हैं ये हमारी प्रेजेंट होती हैं सेल वॉल के बाहर। सो जो स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं सेल वॉल के बाहर, उनमें से जो पहला है दैट इज कैप्सूल। अब कैप्सूल है क्या, ये बेसिकली जिलेटिनियस लेयर होती है। क्या होती है ये, बेसिकली हमारे पास जिलेटिनियस लेयर होती है। अब जिलेटिनियस का मतलब क्या होता है, यानी ये जेली लाइक स्ट्रक्चर होता है, जो कि सेल के, ये हमारे पास सेल है, ये इसके बाहर जो है जेली लाइक स्ट्रक्चर इस तरह से जो है ना ट्रांसपेरेंट सा जेली ये प्रेजेंट होता है इस तरह से, ठीक है। उसके अलावा पूछते हैं कि भाई ये किस चीज़ से बना होता है, ये यूजुअली पॉलीसेक्राइड से बना हुआ होता है। किससे बना होता है, पॉलीसेक्राइड से बना होता है। अब देखिए यहाँ पर भी एक्सेप्शन आ गई, एक्सेप्ट जो हमारे पास बैसिलस एंथ्रेक्स है, क्या बैसिलस एंथ्रेक्स जो हमारे पास बताया गया है, उसका जो ये कैप्सूल होता है वे बेसिकली बना होता है डी ग्लूटामिक एसिड से। किससे बना होता है, डी ग्लूटामिक एसिड से बना हुआ होता है। बाकी जो सारे के सारे बैक्टीरिया होते हैं उनका जो कैप्सूल होता है, ठीक है, दैट इज मेड अप ऑफ पॉलीसेक्राइड्स। उसके अलावा ये जो कंपोजिशन होती है इसकी पॉलीसेक्राइड की, ये वेरी करती है फ्रॉम सेल टू सेल। क्यों, ताकि ये जब हम लोग किसी की भी सीरो टाइप करते हैं, सीरो टाइप का मतलब ये होता है कि हम लोग उनको बेसिकली सेपरेट कर रहे होते हैं किस बिहाव पे, कि वेदर उनके सरफेस पे कौन सा मॉलिक्यूल प्रेजेंट है या कौन सी एंटीजन प्रेजेंट है, ठीक है। तो उनका सरफेस वेरी कर रहा होता है, तो इस बिहाव पे हम लोग उनकी ग्रुपिंग करते हैं, तो इसको बेसिकली बोलेंगे हम लोग सीरो टाइपिंग। तो सीरो टाइपिंग में हेल्प करवाता है ये बेसिकली जो कैप्सूल है अपना। उसके अलावा इसके जो फंक्शंस है कैप्सूल के, यहाँ पे 4 मेजर फंक्शंस बताए गए हैं। सबसे पहले तो विरुलेंस है। अब विरुलेंस क्या चीज़ है, अब देखें, ये जो पॉलीसेक्राइड होती है ना, ये पॉलीसेक्राइड ये होती है बेसिकली नेगेटिवली चार्ज, ठीक है। तो फॉर सपोज ये हमारे पास है एक बैक्टीरिया, ये किसी भी ह्यूमन के अंदर जाके इंसर्ट हुआ है, ठीक है। अब इसकी सेल वॉल पे है नेगेटिवली चार्ज, और ये बाहर से आ रहा है हमारा न्यूट्रोफिल। ये जब न्यूट्रोफिल आएगा, ये जब इसके नज़दीक आए तो क्या होगा, न्यूट्रोफिल जो है इसकी जो सेल मेम्ब्रेन होती है वो भी नेगेटिवली चार्ज होती है। तो अब ये जब आके इस पर अटैक करने की कोशिश करेगा तो ये बेसिकली क्या करेंगे, क्योंकि ये नेगेटिवली चार्ज है तो इसको रिपेल करेंगे, बोलेंगे भाई दूर हट जा मेरे से। तो इस नेगेटिव चार्ज के थ्रू ये प्रोटेक्ट कर लेंगे अपने आप को, तो इसी वजह से ये विरुलेंस होते हैं। हाँ, अगर कोई जो है जिसके ऐसे बैक्टीरिया जिसके अंदर कैप्सूल नहीं है तो वो बेसिकली नॉन पैथोजेनिक माने जाते हैं, क्योंकि कैप्सूल है तो मतलब विरुलेंस है। उसके अलावा जो इसका दूसरा है वो है कि हम लोग इसकी जो आइडेंटिफिकेशन है वो कर सकते हैं। आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं, वो किस तरह से कर सकते हैं, बाय मीन्स ऑफ एक रिएक्शन परफॉर्म किया जाता है जिसको हम लोग बोलते हैं कोएलंग रिएक्शन। ये रिएक्शन होता है जिसको हम लोग बोलते हैं कोएलंग रिएक्शन। ये कोएलंग रिएक्शन में हम लोग क्या करते हैं, फॉर सपोज
ये फॉर सपोज कोई है जिसके अंदर ये बैक्टीरिया आया हुआ, ठीक है। अब क्या होगा, अब हमने पता नहीं है कि भाई ये कौन सा बैक्टीरिया है या क्या चीज़ है, तो हमने क्या किया, हम लोगों ने एंटीबॉडीज़ हैं या एंटी सीरास जो हैं वो क्या कर दिया, अब हम लोगों ने इनमें इंसर्ट कर दिए। अगर इस बैक्टीरिया के अंदर सेम एंटीबॉडी हुई, यानी होमोलोगस एंटीबॉडी हुई अगर इस बैक्टीरिया के अंदर एंटीबॉडी, ठीक है, तो ये बैक्टीरिया क्या कर जाएगा, ये स्वेल कर जाएगा और हमें पता लग जाएगा कि ये वही बैक्टीरिया है जिसकी हम लोगों ने एंटीबॉडीज़ दी हुई हैं। तो हम लोगों ने क्या करना है, क्वेलिंग रिएक्शन में सिंपली एंटीबॉडीज़ दी हैं। अगर इस बैक्टीरिया के अंदर होमोलोगस एंटीबॉडी हुई, यानी सिमिलर ऐसी एंटीबॉडीज़ हुई, तो ये क्या करेगा, ये स्वेल कर जाएगा। और इस रिएक्शन को हम लोग जो है ना, वो इसके पॉलीसेकेराइड की जो कोट बनी हुई होती है, अगर वो वैक्सीन निकाल के हम लोग किसी भी ह्यूमन के अंदर, फॉर सपोज ये ह्यूमन है, अगर हम लोगों ने उस वैक्सीन को उनके अंदर इंजेस्ट कर लिया, वैक्सीन दे दी, उसमें क्या उनकी पॉलीसेकेराइड जो थी वो उसको इंसर्ट कर दिया, मेनली वो ही इंसर्ट करनी होती है हमें। तो वो जब हम लोग ने इंसर्ट की तो वो अंदर जाके वो क्या करेगी, वो बेसिकली प्रोटेक्टिव एंटीबॉडीज़ की फॉर्मेशन करवाएगी। क्या करेगी, प्रोटेक्टिव एंटीबॉडीज़ की फॉर्मेशन करवाएगी। उसके अलावा इस कैप्सूल का जो चौथा फंक्शन होता है, चौथा फंक्शन क्या होता है कि ये एडहेरेंस करवाता है, यानी कि ये कैप्सूल है, ये बैक्टीरिया, ये सराउंडिंग वाला ये इसका कैप्सूल है। अब ये जो बैक्टीरिया है, ये फॉर सपोज हमारे पास ये बैक्टीरिया है व्हाटसोएवर, ठीक है, ये बैक्टीरिया, अब इसे जाके इस पर लगना है तो ये एडहेरेंस में हेल्प करवाता है। तो ये क्या करेगा, ये बैक्टीरिया था, ये इसका कैप्सूल था, अब ये कैप्सूल ने क्या करवा दी, ये कैप्सूल ने इसके साथ जो है ना अटैचमेंट करवा दी। तो ये चौथा फंक्शन जो है वो इसका एडहेरेंस में था। मतलब ओवरऑल 4 फंक्शन से हमारे पास, जो पहला था दैट इज कैप्सूल, जो है क्या करवाता है हमारे पास, विरुलेंस में हेल्प करवाता है। दूसरा आइडेंटिफिकेशन में हम लोग यूज़ कर सकते हैं, देन वैक्सीन्स में, और चौथा जो था हमारे पास दैट इज़ एडहेरेंस में। ओके, तो हमारा जो दूसरा स्ट्रक्चर है जो कि सेल वॉल के बाहर पाया जाता है, फ्लैजिला। तो फ्लैजिला होता है क्या है, ये बेसिकली वेब लाइक होता है। वेब लाइक का मतलब कि ये भाई ये लंबा लंबा सा इस तरह से होता है, ये सेल है, ये निकल रहा होता है। तो ये मोशन में हेल्प करवाता है। किस तरह से मोशन में, ये फॉर सपोज हमारे पास यहाँ पे न्यूट्रिएंट्स कुछ पड़े हैं, अब ये बैक्टीरिया है, अब ये इसका फ्लैजिला है, ठीक है, तो इसने क्या करना है, अब ये इसकी तरफ मूव करना है। तो ये किस तरह से करेगा, ये हमारे पास प्रोटोन मोटिव फोर्स जनरेट करता है। ये क्या करता है, ये प्रोटोन मोटिव फोर्स को जनरेट कर रहा होता है, प्रोटोन मोटिव फोर्स को जनरेट करता है बाय इन द प्रेजेंस ऑफ एटीपी, यानी कि ये एटीपी रिक्वायर करता है। उसके अलावा जब भी एटीपी यूज़ करेगा तो ये टुवर्ड्स ये न्यूट्रिएंट्स है तो इनके पास जाएगा बाय अ प्रोसेस नॉन एज कीमोटैक्सिस के थ्रू। ये न्यूट्रिएंट्स हैं या कीमो अट्रैक्टेंट्स हैं हमारे पास, उनके थ्रू उनकी तरफ जो है ना ये मूव कर जाएगा। लेकिन हमारे पास जो स्पेशली यहाँ पे स्पायरोचीट्स का बताया गया, जो हमारे पास स्पायरोचीट्स होते हैं वो मूव, उनके पास फ्लैजिला तो नहीं होता, लेकिन फ्लैजिला जैसा ही स्ट्रक्चर होता है जिसको हम लोग बोलते हैं एक्सियल फिलामेंट। क्या बोलेंगे हम लोग, एक्सियल फिलामेंट, वो उसके थ्रू मूव कर रहा होता है। तो फ्लैजिला का काम क्या होता है, ये बेसिकली मोटाइल होता है। फ़ायदा ये है कि ये मूवमेंट करवाता है, हाँ, लेकिन इसका एक नुकसान भी है, वो ये कि हम जो हैं, अगर फॉर सपोज कोई बैक्टीरिया ऐसा है जिसने यूरिथ्रा पे इन्फेक्ट किया हुआ है, ठीक है, यूरिथ्रा पे इन्फेक्ट किया हुआ है, तो अगर उसके पास फ्लैजिला है तो वो क्या करेगा, वो मूव करके यूरिनरी ब्लैडर की तरफ जाएगा। वो यूरिनरी ब्लैडर पे जैसे ही वो जाएगा तो वो क्या करेगा, वो फर्दर इन्फेक्शन को स्प्रेड करवाएगा टुवर्ड्स अवर जो यूरिनरी ट्रैक होता है वहाँ पे। ये क्या करेगा, ये बेसिकली करवाएगा, अपना इन्फेक्ट करवाएगा और स्प्रेड करेगा अपना जो भी उसने इन्फेक्शन किया हुआ, ठीक है। फॉर सपोज जैसा यहाँ पे एग्जाम्पल दिया गया है इकोलाई का, तो इकोलाई का आप याद रख लें। उसके अलावा जो है हमारे पास ये हम लोग आइडेंटिफिकेशन में भी यूज़ कर सकते हैं फ्लैजिला को। हमने क्या करना है, किसी भी बैक्टीरिया है उसके अगेंस्ट जो है, यानी कि फ्लैजिला के अगेंस्ट हम लोगों ने कुछ अगर एंटीबॉडीज़ वगैरह दे दी हैं तो हमें पता लग जाएगा कि वो जो बैक्टीरिया है वो फ्लैजिला उसके पास है कि नहीं है, क्योंकि हम लोगों ने क्या करना है, फ्लैजिला के अगेंस्ट एंटीबॉडीज़ देनी है। देन हमारे पास जो तीसरा स्ट्रक्चर आ जाता है दैट इज़ पिलाई, दैट इज़ कंसिस्ट ऑफ प्लेन प्रोटीन, ठीक है। प्लेन प्रोटीन होती है जिससे ये बना हुआ होता है। उसके अलावा ये काफ़ी स्मॉलर इन साइज़ होते हैं, मल्टीपल होते हैं, छोटे छोटे से होते हैं बिल्कुल। इनके 2 काम हैं जो याद कर लेने हैं आपने। एक होते हैं हमारे पास एडहेरेंस की, ये दूसरे बैक्टीरिया से, ये फॉर सपोज ये एक बैक्टीरिया, ये इसके पास ये पिल्लाए है, अब ये क्या करेगा, ये जाके ये फॉर सपोज का होस्ट है, अब ये जाके इस पे चिपक जाएगा सिंपली, ठीक है। तो ये फॉर सपोज था, अब ये क्या होगा, ये चिपक गया, सही है।
उसके अलावा जो है कुछ ऐसे होते हैं जैसे सेक्स पाइलस हो गया, जो कि हेल्प करवाता है कॉन्जुगेशन में। ये एक प्रोसीजर है जिसमें ट्रांसमिशन में आ जाता है, बट वो मैं आगे बताऊंगी कि वो किस तरह से ये चीज़ें ट्रांसमिट होती हैं बाय मीन्स ऑफ कॉन्जुगेशन। तो वो जब हम लोग पढ़ेंगे तब मैं आपको बता दूंगी। लेकिन याद रखना कि सेक्स पाइलस जो कि कॉन्जुगेशन में इन्वॉल्व होता है। तो इसके दो फंक्शन हैं बेसिकली, एक क्या ये एडहेरेंस करवाता है, दूसरा कि ये कॉन्जुगेशन में हेल्प करवाता है। देन उसके बाद जो होता है हमारे पास दैट इज़ ग्लाइकोकैलिक्स। तो ग्लाइकोकैलिक्स क्या होता है, ये बेसिकली हमारे पास प्रोटीन नहीं, पॉलीसेकेराइड की कोट होती है। पॉलीसेकेराइड की कोट होती है जो कि कुछ ही बैक्टीरिया सिक्रेट कर रहे होते हैं, ठीक है। अब इसका काम क्या होता है, ये सिंपली एडहेरेंस में हेल्प करवाता है। ये क्योंकि ये बिल्कुल सुपरफिशियली पढ़ना है तो बस याद रखना कि ये एडहेरेंस में हेल्प करता है। किससे एडहेरेंस करवाता है, वेदर हमारे पास स्किन है या प्रोस्थेटिक जॉइंट्स हैं। प्रोस्थेटिक जॉइंट्स का मतलब क्या होता है, मतलब ये नॉर्मल नेचुरल जॉइंट्स नहीं होंगे, ये आर्टिफिशियल रिप्लेसमेंट होगी। यानी कि ऐसे जॉइंट जो कि आपके नॉर्मल जॉइंट्स को मिमिक कर रहे हो लेकिन वो ओरिजिनल नहीं हो, वो नेचुरल जॉइंट्स नहीं होते, वो रिप्लेस्ड हुए होते हैं, वो आर्टिफिशियल होते हैं। उसके अलावा ये कैथेटर्स हैं फॉर सपोज, या उनसे एडहेयर कर सकता है। या हार्ट वाल्व्स हैं, हार्ट